अवैध मदरसों को लेकर रिपोर्ट जो आई एसआईटी की तरफ से, अब दूसरे राज्यों में भी अवैध मदरसों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। तमाम जो इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर राज्यों से वो आप सभी तक हम पहुंचा दें। देखिए, उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर आई एसआईटी की रिपोर्ट के बीच जो बड़ी खबर है, दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की जांच की मांग उठ रही है। जैसा कि आपको बताया, साक्षी महाराज ने कहा कि सिर्फ यूपी ही क्यों, पूरे देश में मदरसों की जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने भी इसका समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यह चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति है। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 13,000 मदरसों पर लग सकता है ताला। अवैध मदरसों पर गठित एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद योगी सरकार को रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त खलबली है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। इसमें से ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल की सीमा पर स्थित हैं। हर सीमावर्ती जिले में इन मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन मदरसों को खाड़ी देशों से मदद मिलती है। एसआईटी ने शुरुआत में ही इन मदरसों में 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका जताई थी। एसआईटी के मुताबिक मदरसों से उनकी आमदनी और खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। ज्यादातर मदरसों ने जवाब में यही बताया कि उन्हें निर्माण के लिए चंदा मिला था। मदरसों ने चंदा देने वालों का नाम नहीं बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहरनिश काम कर रहे हैं। जहां तक मदरसों की बात है, शिकायत होने पर जांच कराई गई है, जांच के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और मदरसा शिक्षा का मुख्य ध्येय है गरीब मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़कर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। उसी को बात को ध्यान में रखकर मदरसा शिक्षा में अब हम एआई कृत्रिम नॉलेज का भी विधान कर रहे हैं, उनको देने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस रिपोर्ट का विरोध करते हुए कहा कि कोई मदरसा अवैध नहीं है। मदरसा इस्लाम का सुतून है। मदरसों पर सरकार का हमला सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मुक्त और इस्लाम मुक्त भारत करने का जो आरएसएस का एजेंडा है, उस एजेंडे को लागू करने के सिवा कुछ और नहीं है। मदरसों को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट में उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट का नाम फिर से आया है। लंदन की उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट को लेकर यूपीएसटीएफ पहले से जांच कर रही है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि 2018 से 2020 तक इस ट्रस्ट से 58 करोड़ की फंडिंग हुई थी। ये रकम अबू सालेह मंडल के 2 मदरसों को भेजी गई थी। यूपीएसटीएफ ने अबू सालेह को इसी साल 7 जनवरी को गिरफ्तार किया था। अब एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद एटीएस की जांच भी इस दिशा में और आगे बढ़ेगी। समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अब एसआईटी ने सिफारिश की है तो उसके बाद से राजनीति अपने चरम पर है। बीजेपी इस समाजवादी पार्टी को इसको लेकर घेर रही है कि उनके कार्यकाल में ये सब हुआ है, तो समाजवादी पार्टी अब इसे साजिश करार दे रही है। जो रिपोर्ट आई है, अभी मैंने तो उसे देखा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारी फंडिंग आई है सर, विदेशों से कहा गया है। जैसा आप बता रहे हैं उसको मैं सुन भी रहा हूं। मैंने कहा जो गलत करेगा कानून उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा और जो सही करेगा सरकार उसका संरक्षण करेगी। हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप नहीं है, अब ये साक्ष्य के साथ में रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो ये जो 13,000 मदरसे हैं, ये तो विपक्ष के लोग बताएं, सपा बसपा कांग्रेस के लोग बताएं आकर,
ये जवाब उनसे आप मांगिए कि भाई आप क्यों देश के लोगों से खिलवाड़ कर रहे थे, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे, टेरर फंडिंग के लिए आप उनको संरक्षण दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे समाज के बच्चों से भी खिलवाड़ किया गया, जहां आदरणीय मोदी सरकार ने एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात की, आदरणीय योगी सरकार ने मदरसों को मॉडर्नाइज किया, एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की कि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने मदरसे में पढ़कर। वहीं आप दूसरी तरफ ऐसे मदरसों को आप फंडिंग करा रहे थे, ऐसे मदरसों में संरक्षण दे रहे थे, आप जांच भी कराना नहीं उचित समझ रहे थे, क्योंकि आप समझ रहे थे कि ये हमारा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी के पास में चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ उसको हिंदुत्व को सिर्फ एक इस नाम पे करना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ जो है साजिश रच रहे हैं, और जबकि ऐसा नहीं है। मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है, इस देश का मालिक है। मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान माल की कुर्बानी दी है। आज जो मदरसे चल रहे हैं उनको बंद कराने का कोई औचित्य नहीं बनता। इन्होंने फर्जी तरह से जो टीम गठित करके उसमें जो रिपोर्ट सौंपी है, मैं उसकी पूरी तरह से मजम्मत करता हूँ, उसका विरोध करता हूँ। अगर कहीं ये लगता है कि मदरसों के अंदर कुछ गलत है तो आप साबित करके दिखाइए। मदरसों के अंदर सिर्फ तालीम एजुकेशन दी जा रही है, और मदरसों में अगर कहीं मान्यता नहीं है तो आप मान्यता दो, एजुकेशन मिलनी चाहिए। बंद करने से क्या मतलब बनता है? हम इसके विरोध में हैं। इन अवैध मदरसों को लेकर जमकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। अयोध्या के साधु संत भी अब ये कह रहे हैं कि इन अवैध मदरसों को बंद होना चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी टीम गठित करने के बाद जो मदरसे की जांच हुई, जब मदरसे की जांच चल रही थी तो तमाम ऐसे देश के तमाम ऐसे संगठन थे कि अब तो मदरसों का भी जांच शुरू हो गया। शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर बनना चाहिए, शिक्षा देनी भी चाहिए, लेकिन उस शिक्षा के मंदिर से जब बच्चे निकले तो चिकित्सक मिले, साइंटिस्ट निकले, डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, ना कि बम धमाका करने वाले आतंकवादी निकले। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं, और जहां तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक है तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार हैं वो अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। अवैध मदरसों का ये मुद्दा अब लगातार गरमा रहा है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अवैध मदरसों पर लगाम लगाने और उन्हें बंद करने की मांग अब दूसरे राज्यों में भी उठने लगी है। और इस कड़ी में जो सबसे पहला राज्य सामने आ रहा है, जिसका नाम आ रहा है, वो है उत्तराखंड। – 2024 चुनाव को लेकर चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच यूपी में अवैध मदरसों को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। तेरह 13,000 मदरसों पर गाज गिरने की आशंका को लेकर यूपी से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। इन मदरसों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के मदरसों के लिए भी इसी तरह की जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तान में मदरसे शिक्षा का केंद्र नहीं, आतंक के केंद्र हैं। कई बार मदरसों में विस्फोट पाया गया है, और ये अच्छी बात है कि सरकार ने जांच कराई और 13,000 मदरसे अवैध पाए गए हैं, तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो कानून अपने काम करेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। बीजेपी की तरफ से दूसरे राज्यों में मदरसों की जांच की आवाज उठी तो उत्तराखंड की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आई। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून काजमी ने कहा कि यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई सही है। उत्तराखंड में भी अगर अनियमितता मदरसों में पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में अगर ऐसी अनियमितताएं मिलती हैं और ऐसा हमें मालूम होता है कि कुछ मदरसे फंडिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके स्रोत हमें नहीं मालूम होंगे, तो हम जाहिर है कि जांच कराकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे, और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिन्होंने जो इस्लाम को और मोहम्मद साहब के पैगाम को जो बदनाम कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इसलिए मिलनी चाहिए कि ज्यादा इसलिए मिलनी चाहिए कि मैं समझता हूं कि हजरत मोहम्मद साहब की वो पर्सनालिटी है जिनका दुनिया एहतराम करती है। जब दुनिया के 100 बड़े लोगों का नाम आता है तो हजरत मोहम्मद साहब का नाम पहले नंबर पे होता है, और लिखने वाला मुसलमान नहीं है।
पूरे देश में मदरसों की जांच की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल से तीखी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश है। जबरदस्ती ध्रुवीकरण की राजनीति हो रहे हैं और कुछ नहीं। इतने सालों से मदरसे चल रहे हैं, कभी ये इल्जाम नहीं लगे हैं। अचानक ये मुद्दा उठाया जा रहा है, मतलब माहौल को, चुनावी माहौल को गरमाए जा रहे हैं, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सही ढंग से बने और कुछ नहीं इसका मकसद। यूपी में अवैध मदरसों को लेकर सर्वे और कर्नाटक में मदरसों को आधुनिक बनाने का फैसला। तय है कि 2024 से पहले मदरसे पर सियासत और तेज होने वाली। आज तक ब्यूरो।